नमस्कार। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। सबसे पहले आप लोगों से ये बताना चाहूंगी कि मंडे टू वेंसडे मैं यहाँ पे नहीं थी। मैं केदारनाथ यात्रा पे थी। यात्रा संपन्न हुई बहुत बढ़िया से। तो सभी लोग को सबसे पहले हर हर महादेव। और मुझे लगा नहीं था कि इंटरनेट कनेक्शन वहाँ पे काम नहीं करेगा। इसकी वजह से मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाई, तो इसके लिए माफी चाहूंगी। काफी सारे कमेंट्स आए थे। और अब यहाँ से शुरुआत करेंगे कमोडिटी मार्केट के बारे में। इन 3 दिनों में काफी कुछ हुआ जब मैं यहाँ पे नहीं थी। रिकॉर्ड हाई बना यहाँ पे गोल्ड में। और नेचुरल गैस में काफी ज्यादा फॉल आया, क्रूड में यहाँ पे फॉल आया। फिर हम लोगों ने देखा कि एक पैटर्न बना है डाउन साइड का बेस मेटल्स में। तो क्या है आज की ट्रिगर्स और इस हफ्ते क्या क्या चीजों में मूव आ सकती है, ये आज हम लोग पूरा देखेंगे यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि इस दिवाली धनतेरस आपको गोल्ड बहुत सस्ता मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आज ईसीबी की बैठक है। ईसीबी की बैठक में यहाँ पे ईसीबी फिर से इंटरेस्ट रेट कम करेगा और 15 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है यहाँ पे। तो गोल्ड में एक गिरावट यहाँ पे आनी चाहिए, लेकिन वो गिरावट बहुत ज्यादा यहाँ पे आ नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे वॉर स्टिल कंटिन्यू है और कुछ डेटा यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सिर्फ डेटा डेटा पे ध्यान देते हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट के इकोनॉमी को अगर हम ट्रैक करें तो गोल्ड के बारे में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्यों क्यों गोल्ड प्राइस यहाँ पे गिर नहीं रहा, जबकि इक्विटी मार्केट में रिकॉर्ड हाई है यहाँ पे। पहले तो रिकॉर्ड हाई अगर आता था इक्विटी मार्केट में तो गोल्ड में सबसे पहले फॉल आता था। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखेंगे कि मॉर्गेज रेट लोन जो लिया जाता था यूएस में वो यहाँ पे कम है। 2008 के बाद सबसे ज्यादा बैंक्रप्सी फाइल कर रही हैं कंपनीज यहाँ पे। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो होम सेल्स के लिए वो लोग दे रहे हैं कि हमें अपना घर बेचना है, खासकर उन इलाकों में जहाँ पे नौकरी गई हैं और बैंक्रप्सीज हुए हैं। तो ये सारे यहाँ पे इंडिकेशंस हैं कि बहुत ज्यादा हेल्दी ट्रेंड यहाँ पे यूएस में भी नहीं है। और एनी टाइम 2025 में हो सकता है कि एक करेक्शन जो है वो देखने को मिले। और ये नंबर्स आपको इकोनॉमी डेटा में देखने को मिल सकता है 2025 में। तो गोल्ड उसकी तैयारी में है। लेकिन आज बात करेंगे इंट्राडे की और पोजिशनल ट्रेड की। तो लंबा वो ना करते हुए सबसे पहले यहाँ पे हम शेयर करते हैं चार्ट्स को। और चार्ट्स में सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो मैं यहाँ पे डाउ जोन्स से शुरुआत करूंगी। ये मैं दिखाना चाह रही थी, देखिए ये रिकॉर्ड हाई बना है यहाँ पे डाउ जोन्स में भी, और इसके साथ साथ गोल्ड में भी हाई बन रहा है। इसका मतलब ये है कि डेटा तो पॉजिटिव है यहाँ पे। इंटरेस्ट रेट कट, युद्ध, इन्फ्लेशन, वॉर, ये सब जो है ये गोल्ड को भी यहाँ पे कम नहीं होने देगा। और सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है वो ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा काउंटर पार्ट होता है डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स लगातार यहाँ पे बढ़त पे है। 103 का मैंने आपको बोला था, अगर आप याद करेंगे, कि 103 के करीब जा सकता है। लेकिन अब यूएस इलेक्शन से पहले, यूएस इलेक्शन को हमें नहीं भूलना होगा, ऑलरेडी प्रोसेस यहाँ पे ऑन है। और यूएस यूएस इलेक्शन से पहले आपको यहाँ पे देख रहे हैं कितने सेफ हेवन बाइंग जो है ये लौट रही है। यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया था और यहाँ से सीधे एक अपसाइड आया है। तो मुझे लग रहा है 104 की तरफ काफी आसानी से जाएगा ये। 104 से लेकर से 104.5 के करीब। तो इसमें यहाँ पे एक सेफ हेवन बाइंग लौटी है। लेकिन गोल्ड इसको बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है जैसे ये पहले दे रहा था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसके साथ साथ यहाँ पे यील्ड में भी एक बढ़त आई थी। यील्ड में हल्की सी गिरावट है, लेकिन फिर यहाँ पे बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि 9 डेज के ईएमए के पास ही खड़ा है। और फिर से 4.1 का लेवल जो है वो हम आता हुआ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना होगा कि ट्रेडिशनल ट्रिगर्स जो थे कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे बढ़ रहा है तो गोल्ड गिरेगा, इसे हमें फिलहाल भूल जाना होगा, क्योंकि यूएस इलेक्शंस बिल्कुल सामने सामने खड़ा है यहाँ पे। तो सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे बनती नजर आएगी आपको। रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड बिल्कुल अपने अपर जोन में है। 2708 का जहां तक मुझे याद है एक हाई लगा था 2708.7, यानी कि ऑलमोस्ट हम इसको 2708 मान के चले, वो यहाँ पे बेहतर रहेगा। तो यहाँ तक की एक हाई बनी है, ये हाई के करीब यहाँ पे फिर से जा सकता है। अगर यहाँ पे इसने एक डबल टॉप की तरह क्रिएट किया तब तो एक करेक्शन आता हुआ दिख सकता है, नहीं तो एक हायर साइड जो है वो यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आज डेटा की बात कर लेते हैं तब आप इससे ज्यादा कोरिलेट करेंगे। यूरोजोन में एक तो मैंने ये कहा था कि आपको कहा गया है, ये ईसीबी का यहाँ पे एक रेट का डिसीजन है, 3.4% होने वाली है। 25 बेसिस पॉइंट का कट यहाँ पे है, इसको मैं करेक्ट करना चाहूंगी। और साथ में देखा जाए तो यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे कम लोग आने वाले हैं, ये अगेन एक थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। 4.2% का आप यहाँ पे देखेंगे तो फेड का जो एक मैन्युफैक्चरिंग डेटा है वहां पे ये डेटा पॉजिटिव आने की उम्मीद है। और रिटेल सेल्स यहाँ पे जो है ये 0.1% पहले था, अब 0.3%। यानी कि डेटा कह रहा है कि आज डेटा पॉजिटिव हो सकता है। और साथ में आपको एक गोल्ड पे थोड़ा सा करेक्शन अगर हो सकता है तो देखने को मिलेगा।
क्योंकि यहाँ पे रिस्कियर एसेट में पैसा फिर से आ सकता है। तो देखते हैं चार्ट ये बात कहता है या नहीं हमारे घरेलू बाजार में। तो घरेलू बाजार में अभी तक कोई इंडिकेशंस यहाँ पे फॉल के नहीं आए हैं, और मुझे लग रहा है कि आज के दिन में एक न्यू हाई आपको लग चुका है। यह 76,890 के करीब का आपको ये हाई लगा है। और जब रिकॉर्ड हाई यहाँ पे बन रहा है तो थोड़ा सा अगर आप बाइंग में रहते भी हैं, या जो लोग यहाँ पे बाइंग में हैं, वो 76,000 77,000 के करीब यहाँ पे एक बार एग्जिट करें, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ से एक फॉल आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे अपने हाई के पास है ये कमोडिटी। तो सब मेरे ख्याल से 100-200 तक का भी आपको मुनाफा आ रहा है, एक बार यहाँ पे निकलिए। और मुझे लग रहा है कि अगर करेक्शन आता भी है तो कोई मेजर करेक्शन ना आके यहाँ पे अगर आपको 76,100 के करीब भी ये कमोडिटी आती है तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लग रहा है कि अगर करेक्शन आए तो कहाँ पे सेलिंग करनी है, तो आज का लो आज पटने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आज का लो कट रहा है शाम के समय में क्योंकि डेटा पॉजिटिव है, तो वैसे समय में आपको अगर आज का लो 76,600 के करीब आता है तो ही सेलिंग करिए। भले ही आपको 250 पॉइंट, आप बोलेंगे कि 250 पॉइंट गवा के हम क्या करेंगे, लेकिन टेक्निकल करेक्शन पे ही सेलिंग करिए। बहुत होगा तो 76,650 के करीब आप अगर सेलिंग करते हैं तो 76,300 का टारगेट रखेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे 76,850 का। और फिलहाल देखिए तो एक अपसाइड जर्नी है, तो इसको आप मतलब रहने दीजिए कंटिन्यू। और इवनिंग में ट्रेंड चेंज होता है तो ही हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, ये बात बहुत ध्यान में रख के चलना होगा। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर में अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो सिल्वर एक करेक्शन ले रही है, डिप ले रही है ये कमोडिटी। मुझे लग रहा है $31.25 के करीब आ सकता है। और अपने बाजार की बात की जाए तो यहाँ पे सेलिंग जो है ऑलरेडी ऑन हो गया है, तो यहाँ पे मैं 91,675 के करीब सेलिंग रिकमेंडेशन दूंगी। मुझे लग रहा है कि 91,300 के करीब प्राइसेस आएगा। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 92,000 के करीब का होगा, थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है। अब फटाफट आते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल पे एक मैं यहाँ पे आपको लेवल देना चाहती हूँ, और ये लेवल मैं आपको देना चाहती हूँ वीकली पे आप एक चीज ध्यान रख के चलिए। हमेशा यहाँ पे $67 के करीब एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है, और जैसे यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है तो कभी भी ये कमोडिटी $67 $66 से बहुत ज्यादा नीचे नहीं रहेगी। और मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बारी आपको $66.63 आता है तो यहाँ पे पोजिशनल बाय की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ये बात पोजिशनल ट्रेड की है और ये इंट्राडे के लिए बिल्कुल नहीं है। इंट्राडे में मुझे रादर लग रहा है कि एक रिकवरी आ सकती है। आप बोलेंगे कि रिकवरी क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ दिख रहा है। तो ये रिकवरी यहाँ पे तब आनी चाहिए जब शाम में अगर डेटा में इन्वेंट्री में ड्रॉप डाउन आता है और डेटा पॉजिटिव होगा, तो जाके आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगा। तो करेक्शन पे आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो सकता है कि एक बारी हम लोगों को $70 का लेवल आता हुआ यहाँ पे दिखे, 70 या 69.5। अगर अपने बाजार की बात की जाए तो अपने बाजार में आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। ट्रेड आपको यहाँ पे लेना चाहिए, एक मिनट में चार्ट सही कर लूं, आपको क्लैरिटी के साथ दिखेगा। थोड़ा सा आप यहाँ पे करेक्शन आने दीजिए, मुझे लग रहा है कि करीब करीब आपको 5860 के करीब भी आता है, तो यहाँ पे आप बाइंग करिए। 5860 तो बहुत ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, 5880 के करीब भी आता है, तो यहाँ पे आप बाइंग करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार करेक्ट होके यहाँ पे 6050 के करीब आ सकता है। और स्टॉप लॉस इसके लिए जरूर लगाइएगा, वो होना चाहिए 5830 का। और ध्यान दें अगर रिकवरी नहीं आ रही है तो हमें डाउन ट्रेंड के साथ ही यहाँ पे रहना जरूरी है। तो एक लेवल बना लेते हैं कि करेक्शन पे ही हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि अभी आपको अब यहाँ पे एक डाउनसाइड जो है ये लेवल इसने एक रेजिस्टेंस माना है, और वहां से एक डाउनसाइड जो है वो कंटिन्यू होगा, और हमारा नेक्स्ट जो बनेगा ये $2.3 के करीब हमारा एक सपोर्ट बनेगा। और उस सपोर्ट को लेके ही यहाँ पे हमें चलना चाहिए। यहाँ पे अगेन मैं एक लाइन खींचना चाहूंगी, हमारा ये मान के चलिए ये वाला लेवल है 2.3 वाला, यहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो अभी मैं आपको बाइंग रिकमेंडेशन नहीं देना चाहूंगी एमसीएक्स में भी, एमसीएक्स फॉलो करेगा इसे। तो एक बार 193 194 के करीब का लेवल आएगा। तो फिलहाल फिलहाल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 199 के करीब भी यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए 194 का, स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 201 के करीब का।
आज का दिन करेक्शन वाला रहने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और सिल्क जिंक में भी मुझे लग रहा है 277 तक का जो एक लेवल है वो देखने को मिलेगा। और रही बात लेड की, तो लेड में एक करेक्शन जो है कंटिन्यू रहेगा, और ये कमोडिटी बहुत ज्यादा मूव तो लेती नहीं है, लेकिन जितनी भी मूव ले रही है, जो रुख है वो आपको डाउनसाइड का रहेगा। तो मेरे ख्याल से 180 या 180 रुपये 50 पैसे तक का जो एक डाउनसाइड मूव है वो आपको कंटिन्यू यहाँ पे रहना चाहिए। और रही बात एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम में एक न्यूज आ रही है, मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी, मुझे वो देखना होगा, क्योंकि काफी सारे लॉन्ग पोजीशंस बने हुए हैं ट्रैफिग्रा के। ट्रैफिग्रा अगर लॉन्ग पोजीशन को लिक्विडेट करता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक सेलिंग आ सकती है, और वो सेलिंग आएगी आपको मंथ एंड के करीब में। तो एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि अभी आपको यहाँ का जो लो है, प्रीवियस लो है अभी 232.75 का है, वो उसको टारगेट रख के आप यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं। तो ये बात होगी मेटल्स एनर्जी की। और कॉपर में मैंने अभी जी बिजनेस में भी एक सेल कॉल दिया था, लेकिन वो ऑलरेडी टारगेट मेट है, क्योंकि 812 का एक मैंने यहाँ पे सेल कॉल दिया था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर नीचे आता भी है तो 806 से लेके 800 के करीब 806 के करीब फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है कॉपर में। और ये एक सपोर्ट के पास है, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो जो भी है, इवनिंग में एक बाउंस भी देखने को मिल सकता है, ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। तो फिलहाल फिलहाल मैं कॉपर के ट्रेड को अवॉइड करती हूँ। मुझे लग रहा है कि पोजिशनल बायर्स को यहाँ इस लेवल पे बाय करना चाहिए, 806 से 807 के करीब। और जो इंट्राडे में रिस्की ट्रेडर है वही यहाँ पे फर्दर सेल करे, नहीं तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। जीरा में अब आते हैं, एग्री काउंटर में। जीरा में मैंने आपको कहा था कि जीरा में अभी एक फॉल है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, वो फॉल कंटिन्यू हो रहा है, 25,000 से ऊपर आता है तो ही जाके आप जीरा को बाय करिए। और मैं बाइंग रिकमेंडेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक इसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो काफी इंप्रूव हुआ था जुलाई मंथ में, जिसकी वजह से एक अपसाइड आ सकता है, और किसान इसे होल्ड किए हुए हैं। तो बहुत लंबा टारगेट यहाँ पे किसान भाई या ट्रेडर्स भाई जो हैं उन्हें मैं सलाह नहीं दूंगी। और मुझे लग रहा है कि 25,600 तक के लिए आप जीरा को यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। और कब बाय करेंगे? जब आपको 25,000 से ऊपर ये कमोडिटी आती है तो ही हम बाय करेंगे। स्पाइसेस काउंटर में एक सलाह रहेगी, बांग्लादेश से वॉर की वजह से यहाँ पे स्पाइसेस के उसको नुकसान हुआ है व्यापार को। और साथ में ईरान का वॉर और मिडिल ईस्ट, जहां हम अपने बहुत सारे स्पाइसेस को भेजते थे, वहां से हमें ट्रेड मतलब कि जो है वो डल हुआ है, और वहां से जो निर्यात करते थे उसमें बड़ी कमी आई है। तो जब तक ये वॉर वाला सिचुएशन रहेगा, स्पाइसेस में एक विक्टिम वाला चीज रहेगा कि वो एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि त्योहारी सीजन जो है वो यहाँ पे आ गया है, और उसकी वजह से डिमांड जो है वो बनी रहेगी। लेकिन टर्मरिक में अभी मुझे लग रहा है कि अभी कोई राहत नहीं है। टर्मरिक के किसान भाई को मेरी सलाह यहाँ पे रहेगी, या जो ट्रेडर्स हैं, अभी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मुझे दिख रहा है। मुझे 13,000 तक के लेवल्स या 12,900 तक का लेवल आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आप करेक्शन में बने रहिए, और जैसे यहाँ पे करेक्शन खत्म होता है 12,900 या 12,700 के करीब, वहां पे मैं आपको बाइंग रिकमेंडेशन दूंगी। प्लीज वेट करिएगा उस लेवल का। धनिया में सोइंग के लिए यहाँ पे सीड की डिमांड हो सकती है फेस्टिव डिमांड के अलावा, लेकिन धनिया में स्टॉक्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी नहीं आ पा रही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर धनिया की बात की जाए तो यहाँ पे एक करेक्शन तो मुझे फिलहाल फिलहाल लग रहा है कि 7330 7340 तक का यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिलेगा। और 9 डेज के ईएमए को भी ये यहाँ पे ब्रीच करता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई भी बिल्कुल डाउन साइड जा रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप सेलिंग में रहिए, और 7400 के स्तर को ये तोड़ेगा। और यहाँ पे आपका जो अगला टारगेट है वो यहाँ पे होना चाहिए करीब करीब आपको 7400 पहला, और 7350 हमारा दूसरा टारगेट होना चाहिए डाउन साइड में। कैस्टर अच्छी कमोडिटी है, कैस्टर में फिर से बाइंग आई है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल रेंज में ये कमोडिटी है। तो हल्की बाइंग के लिए ही आप यहाँ पे खरीदारी करिए, 6895 पे खरीदारी करिए। 6950 का टारगेट रखना होगा, 6875 का स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए। लेकिन कैस्टर में एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो अब यहाँ पे अपसाइड जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। ये कमोडिटी मुझे अच्छी लगी गुआर काउंटर में, चाहे गुआर सीड हो या गुआर गम हो। जुलाई का जो एक्सपोर्ट डेटा है वो बढ़िया आया था, यहाँ पे 29% ज्यादा एक्सपोर्ट यहाँ पे हुए थे, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। अभी यहाँ पे प्राइसेस ने एक करेक्शन लिया था, और फिर से ये लेवल जो है यहाँ पे एक इसने सपोर्ट ले लिया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, 5520 के करीब है गुआर सीड। आप यहाँ पे बाइंग करते हैं तो हमारा 5560 का ही टारगेट रखेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 5490 का। दूसरी कमोडिटी सी काउंटर की है
है ग्वार गम, आप देख सकते हैं डाउन साइड से लेके रिकवरी कर रहा है। तो 11,175 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट होगा यहाँ पे 11,275 का, और दूसरा टारगेट होगा 11,350 के करीब का। और इसके लिए स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा करीब करीब 11,100 के करीब का स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ग्वारगम और ग्वारसीड में मुझे रिकवरी लग रही है, लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी अगर मुझे पोजिशनल बाय के लिए कहा जाए तो पोजिशनल बाय में देना चाहूंगी कॉटन ऑयल सीड केक में 2965 के करीब आप बाइंग करिए। सीधा सीधा टारगेट इसमें हम रखेंगे 3100 का, जो यहाँ पे पोजिशनल बायर हैं। और जिनको थोड़े कम अवधि के लिए करना है वो 3,050 का यहाँ पे टारगेट रखिए, और दूसरा टारगेट 3100 का होगा। इसके लिए स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा, ये लो है 2900 का। तो इसमें आप पोजिशनल ट्रेड करें और फिर मुझे मतलब बताएं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अगर बीच में मुझे अगर एग्जिट करवाना रहा तो मैं आपको जरूर एग्जिट करवाऊंगी। और एक जाते जाते मैं मेंथा को नहीं छोड़ना चाह रही हूँ, क्योंकि मेंथा काफी लोग पूछते हैं कि मेंथा ऑयल क्या लग रहा है। तो मेंथा में अभी हमारी थोड़ी सी एक्सपोर्ट डिमांड की कमी है, नहीं तो स्टॉक्स काफी कम है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि 910 के करीब एक कमोडिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जाते जाते एक इंटरेस्टिंग चार्ट ये जरूर देखते जाइए। ये चार्ट है आपको गोल्ड प्राइसेस का, और ये है इंटरनेशनल मार्केट का, जिसमें आप देखेंगे कि 78 के बाद इसने डाउन साइड काफी कम दिया, काफी लंबा एक कंसोलिडेशन था। एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी मैं इस पे। और लेकिन अगर हमारे मार्केट की बात की जाए तो जब से एमसीएक्स यहाँ पे लॉन्च हुआ है तब से हम लोगों ने सिर्फ 4 बार यहाँ पे गिरावट आता हुआ देखा है। 2002 में 3 में यहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो यहाँ पे एक जो ओपन हुआ था 5800 का था। अब यहाँ पे देखिए 10 गुना तो बढ़ ही गया। साथ में ये 76,800 के करीब है। तो ईयर एंड टारगेट 80,000 का यहाँ बनता है। इन 20 सालों में 1, 2, 3, 4 सिर्फ 4 बार यहाँ पे गोल्ड ने यहाँ पे आपको एक डाउन साइड लेवल दिया है, डाउन साइड दिया है, बाकी में एक अपसाइड ही रहा है। तो बने रहिए चैनल के साथ, और चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसकी रीच बढ़ाइए। और अब मैं कोशिश करूंगी कि जब भी मुझे ना आना हो, इंटरनेट की वजह से मैं आपको बता नहीं पाई थी, नहीं तो मैं आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दूंगी कि किस तरीके से ट्रेड करना है और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर मेरा एक दिन का भी गैप रहा तो। थैंक यू, नमस्कार।